मेरे प्यारे बच्चों, हो गया लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। भगवान आप सबको सुखी रखे। आप सब शुद्ध आत्मा से पढ़ाई में ध्यान रखें। किसी भी गैरवाजिब वजहों से अपने आप को परेशान ना करें, ना फंसें। पढ़ना ही आपके पास एकमात्र रास्ता है, उसी पर ही आपको चलना होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बच गया था, 2 सवाल बच गए थे, उसको उठा लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि भाई अगर कोई ग्रुप है, उसमें M1 आदमी डेली H1 घंटे काम कर रहे हैं, D1 दिन काम किया और W1 काम किया। एक M2 ग्रुप है दूसरा, उसमें H2 घंटे काम किया, D2 दिन काम किया और हमने W2 काम किया। W2 मेरे बच्चों हमने उसमें काम किया। तो ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। अब मेरे बच्चों, इस सवाल पे आपकी नजर पेश हो। पढ़िए और फिर समझिए। पहले पढ़िए फिर समझिए, आस की क्या चीज है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको उसी फंडे पे लेके आऊंगा। बस आप घबराइएगा नहीं, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा भाई, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। देखिए, ए भी एक आदमी और बी भी एक आदमी है। कह रहा है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम ऑफ बी। तो मैंने लिखवाया था कि भाई पहले ग्रुप में कितने आदमी है, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया और क्या काम किया। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम किया और क्या काम किया। अब कह रहा है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम ऑफ बी। ए ए किसी काम के आधे काम को, ए किसी काम के आधे काम को, यानी यहां अगर मान लीजिए 2 यूनिट काम हो रहा है तो यहां कितना काम हो रहा है, 1 यूनिट। आधे काम को बी के 3/4 समय में पूरा कर लेता है। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम ऑफ बी। 3/4 ऑफ द टाइम ऑफ बी। ऑफ बी मतलब बी अगर 4 घंटे लेता होगा तो ए कितनी देर में करता होगा आधा काम, 3 घंटे में। यानी अगर बी इस काम को 4 घंटे में कर रहा है मेरे बच्चे, तो ए इसी काम को यानी इसके आधे काम को 3 घंटे में कर रहा है। मेरे बच्चों, अब आपको यहां पे सवाल को पढ़ना होगा 2 बार 3 बार, ताकि आप लैंग्वेज से रिलेट करना सीख पाए।
पढ़ पाए? अब आइए, अगर आप पढ़ पाए हैं तो फिर देखते हैं। फिर से समझा देता हूं बात को। क्या सवाल में कह रहा है? क्या कि भाई ए बी के 3/4 समय में बी का आधा काम करता है, नहीं बी 2 यूनिट करता है तो ए 1 यूनिट। कितनी देर में? बी के 3/4। किसके? बी के 3/4, यानी बी 4 घंटे में कोई काम करेगा तो ए करेगा 3 घंटे में। ठीक है जी। अब हम बोले भैया कि अगर हम इसको सोल्व करें भैया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मेरे भाई ए को यहीं रख लेते हैं, बी बटे लिया ये 2 यहाँ है, 3/लिया ये। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3। हाँ है ना? ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3। कह रहा जी दोनों मिलके उसी काम को 3 दिन में पूरा कर ना, बी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँगी भाई टोटल वर्क बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे भाई ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। तो 18 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो 90 यूनिट। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क हो गया 90 यूनिट। तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा? 90/2 मिनट में, 90/2 घंटे में, और 90/2 दिनों में, दिन की बात थी। और बी इस काम को करेगा 90/3 दिन में, यानी 30 दिन में। तो ये आएगा मेरे बच्चों 45, आएगा 30, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर। हाँ है ना? करिए भैया इस सवाल को, सेम ही सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ए बी का 3/4 काम, ए जो है वो बी के 3/4 काम को, बी के 3/4 काम को, किसके? बी के 3/4 काम को, यानी बी अगर 4 यूनिट काम करेगा तो ए करेगा 3 यूनिट काम। तो कहता है ए बी के 3/4 काम को, मतलब बी ने अगर 4 यूनिट काम किया तो ए कर रहा है 3 यूनिट काम। बी के 5/6 समय में पूरा करता है, बी के 5/6 समय में, यानी बी इस काम को अगर 6 यूनिट में करता है तो ए इस काम को करेगा 5 यूनिट में। तो बी मेरे प्यारे बच्चों अगर इस काम को 6 यूनिट में करेगा तो ए करेगा इसी काम को 5 यूनिट टाइम में। हाँ है ना? ए करेगा 5 यूनिट टाइम। समझ रहे मेरी बात? कहता है ए बी का 3/4 का, यानी बी 4 यूनिट करेगा तो ए 3 यूनिट। बी के 5/6 समय, यानी बी 6 घंटे में करेगा तो ए करेगा 5 घंटे में। कोई भी टाइम ले लो। हाँ है ना? करते हैं तो भैया सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ए यहीं रखिए, बी बटे ले आइए। 3 को 3 से करेंगे 9, 5 को 2 से गुना करेंगे 10। तो ए की एफिशिएंसी 9 तो बी की एफिशिएंसी 10 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना? अब सवाल में कह रहा है कि टोटल वर्क जो है वो हो गया 9 और 10, 19 यूनिट तो एफिशिएंसी होगी, और पूरा काम कहता है जी कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। इसका मतलब मेरे बच्चे टोटल वर्क हो गया आपका 190 यूनिट। हाँ है ना? अगर कुल काम 190 यूनिट है तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 190/9 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 190/10 दिन में। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है।
क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? तो ये सारी कहानी थी जो टाइम एंड वर्क की बची हुई थी मेरे बच्चों। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इट इज पाइप एंड सिस्टर्न। दूसरा, मैं टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस के क्वेश्चन आज से कल से डलवाना शुरू करूंगा। सिस्टर्न की क्या स्पेलिंग है बे? TERN। सिस्टर्न, नल एवं टंकी। नल एवं टंकी, हाँ है ना? आज जो टाइम एंड वर्क पढ़ा है, आज टेस्ट ले लो टाइम एंड वर्क का। यार क्वेश्चन टेस्ट के तैयार करने पड़ेंगे ना, तभी तो होगा वो, फिर कर लेंगे। आइए मेरे बच्चे, हु बहु चैप्टर है, एक बार पढ़िए फिर मैं कराता हूँ। सॉरी मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। तो मान लेते हैं जी टंकी में कितना पानी आया कि 24 32 दोनों से भाग हो जाए, तो एलसीएम आया 96। तो 24 चौक 96, 32 3 96, ये इनकी एफिशिएंसी आई है। कहते हैं यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, नल ए और बी दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें, नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो मेरे बच्चे, बंद किसे करना चाह रहे हो आप? तो आप कहेंगे नल बी को। तो इसका मतलब ए को तो बंद नहीं किया, तो ए तो पूरे 18 मिनट काम कर रहा होगा। यही तो कह रहा है कि भाई बी को कितनी देर बाद बंद करें कि पूरा काम 18 मिनट में खत्म हो जाए। तो यानी ए तो 18 मिनट तक काम करता रहा, तो ए 1 मिनट में कितना काम करता है? 4। तो 18 मिनट में कितना कर दिया होगा? 18 चौक 72 यूनिट। टोटल काम है कितना? 96। तो 96 में से 72 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 24 यूनिट काम। ये 24 यूनिट काम किसको करना है? बी को। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 मिनट में कितना काम करता है? 3। तो 24 यूनिट काम करने में कितनी देर लगाएगा? 8। यानी बी इस काम पे 8 मिनट तक रहा होगा, उसके बाद बी इस काम को छोड़ के चला जाएगा। हाँ है ना? बी इस काम पे 8 मिनट तक रहा होगा, उसके बाद वो काम छोड़ के चला जाएगा। बस ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। करिए मेरे बच्चों।
दो नल ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। एक नल ए है जो 48 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल बी है जो 36 मिनट में भर सकता है। 48 और 36 कैल्शियम आया मेरे भाई कितना, 144। मतलब 48 दिए 144 और 36 चौक 144। यदि दो नल ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कितने समय के बाद नल ए को बंद करें। यानी नल ए को कितनी देर के बाद बंद करें कि पूरी टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। 30 सेकंड मतलब आधा मिनट, यानी 25.5 मिनट में पूरी टंकी भर जाए। कितनी देर बाद करें ऐसा काम? तो मेरे बच्चों ये बताओ, नल भी 1 मिनट में कितना काम करता है, 4 यूनिट। तो 25.5 मिनट में कितना कर देगा भाई, 25 दूनी 50 और 51/2, 2 दूनी 4, 51, 2 एकम 2, 2 5 10, 102 यूनिट काम कर देगा। हमें करना कितना है, 144। तो मेरे भाइयों 144 यूनिट में से 102 यूनिट काम हो गया, बचा कितना है भाई? तो आप कहेंगे सर 42 यूनिट। 144 में से 102 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना है, 42 यूनिट। और एक मिनट में कितना काम करता है, 3। तो 42 यूनिट कितनी देर में कर लेगा, 14 मिनट में। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए को 14 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए तो काम खत्म हो जाएगा। हाँ है ना? पढ़िए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चों, आइए समझिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है दो नल ए और बी किसी टंकी को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए व बी किसी टंकी को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो 18 और 24 कैल्शियम आया 72। 18 चौक 72, 24 3 72। हाँ जी, कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर देते हैं। नल ए भी एक साथ खुला और नल बी भी एक साथ खुला, लेकिन जब टंकी भरी उससे 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। 6 मिनट पहले नल ए को मेरे बच्चों बंद कर दिया गया और इस तरीके से काम हुआ है 72। आपको बहुत अच्छे से याद होगा ये टाइप, जहां मैंने ये समझाया था कि अगर कोई आदमी काम खत्म होने से पहले जाता है तो उसको पकड़ लो, जाने मत दो। ये देखो कि आखिरी के कितने मिनट वो काम पे नहीं था, तो आप कहेंगे सर आखिरी के 6 मिनट काम पे नहीं था। तो अगर मैं ये चाहूं कि ए जो है कि आखिरी के 6 मिनट भी काम पे रहे तो ए 1 मिनट में कितना काम कर लेता है, 4। तो 6 मिनट में कितना कर लेगा, 6 चौक 24। हाँ है ना? अगर ऐसी स्थिति होगी तो 24 यूनिट काम और हो जाएगा, मतलब टोटल कितना काम हो जाएगा, 96 यूनिट। हाँ है ना? अगर ऐसी स्थिति होगी तो टोटल 96 यूनिट काम हो जाएगा। कब? जब ए भी लास्ट तक काम करे और बी भी लास्ट तक काम करे। जबकि ए और बी दोनों लास्ट तक काम करते हैं तो कितने मिनट तक काम करते हैं, 4 और 3 7। तो 1 मिनट में 7 यूनिट, तो 96 यूनिट कितने में, 13 7 91, 5/7 मिनट। 13 सही 5/7 मिनट में।
13 सही 5/7 मिनट में पूरा काम खत्म हो जाएगा, है ना। प्लीज करिए। कह रहा है 2 पाइप ए तथा बी किसी होज को अलग अलग क्रम से 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा होज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर देते हैं। दो नल हैं ए और बी, इसको 12 मिनट और इसको 16 मिनट, दोनों नल भर सकते हैं। तो 12 16 कैल्शियम 48, 12 चौक 48, 16 थी 48, हाँ है ना। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं और होज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर देते हैं। यानी जब तक होज भरा जब तक बी शुरुआत से लेकर आखिरी तक चला, लेकिन ए आखिरी के 4 मिनट काम पे नहीं था। तो अगर मैं ये चाहूं कि ए आखिरी के 4 मिनट भी काम कर ले मेरे बच्चों, तो ऐसा मैं कराऊंगा तो 1 मिनट में 4 यूनिट काम करेगा, तो 4 मिनट में कितना कर लेगा 16। तो 48 यूनिट काम था, 16 यूनिट काम और बढ़ जाएगा, तो इस हिसाब से काम हो जाएगा 8 6 14, 4 1 5 1 6 64 यूनिट। अब ए और बी दोनों आखिरी कदम तक साथ है, तो दोनों मिल जाए तो आखिरी 1 मिनट में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 यूनिट। तो 64 यूनिट काम कितनी देर में, 7 9 63, 1/7 मिनट। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर करेक्ट आंसर। नो सही 1/7 मिनट। करिए जी।
हैं? आइए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दुलारा, बहुत ही खास चैप्टर। कहता है एक लड़का व लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर लेता है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 4/3 लीटर पर मिनट। हाँ जी। जबकि लड़की जो है वो हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। तो 1 मिनट में कितना भरेगी? 3/4 लीटर पर मिनट। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, लड़का 1 मिनट में 4/3 लीटर पानी भरता है। लड़की 1 मिनट में 3/4 लीटर पानी भरती है। तो पूरा ग्रुप मिल जाए तो एलसीएम आएगा 4×3=12, 3×4=12, 4×4=16, 4×3=12, 3×3=9। तो हम कहेंगे 25/12 लीटर पानी हर मिनट में दोनों भरते हैं। 25/12 लीटर पानी मेरे प्यारे बच्चों हर मिनट दोनों मिलके भरते हैं। तो कह रहा है भाई 100 लीटर पानी वाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 मिनट में 25/12 लीटर, 12 पलट के ऊपर ले जाना, 25×4=100, 12×4=48। तो यानी 48 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी मेरे बच्चे। 48 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। हाँ है ना? बस यही मेरा आंसर होगा, सीधा सीधा, कुछ है ही नहीं सवाल में। अब देखते हैं आप कितनी चीजें पढ़ के आते हैं। टाइम एंड वर्क की टेस्ट हो जाएगा इस सवाल में अपने आप ऑटोमेटिकली। करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे दो नल मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए दो नल है, एक नल ए है, एक नल बी है। कहता है जी दोनों मिल जाएं तो पूरी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ऐसा कह रहा है। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे से 10 घंटे कम लेता है, यहां पता चल जाएगा कितने पड़ते हैं। आपको कहा था ये डाटा याद करना कि अगर दोनों मिलके 12 घंटे, अगर दोनों मिलके 12 घंटे में टंकी भर रहे हैं और एक जना टंकी को भरने में दूसरे से 10 घंटे कम लेता है, तो इसका मतलब एक जना 30 घंटे लेता होगा तो दूसरा 20 घंटे लेता होगा, क्योंकि 30-20-12 ही सेट बनता है। जोड़ा बताया था ये। हाँ है ना? तो उसने पूछा क्या, एक तो कम समय में भरने वाला, तो कम समय में भरेगा 20 घंटे। ए इज योर राइट आंसर। कम समय वाला होगा 20 घंटे। बताइए। जिनको समझ आ रहा है वो सीधे सीधे समझ जाए कि वो पढ़ते हैं घर पे।
आइए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सीमा ही क्वेश्चन है। दो नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है। ए है, ये बी है, और कहता है जी दोनों नल मिल जाए तो 6 घंटे में भर लेते हैं। वही सेम ट्रिपलेट। अगर दोनों मिलके 6 घंटे में भर रहे हैं और एक जना दूसरे से 5 घंटे कम ले रहा है, तो एक जना 10 लेगा तो दूसरा 15। तो पूछ रहा है कम समय लेने वाला, तो कम समय लेने वाला होगा मेरे बच्चे कितना, 10। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। हाँ है ना, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। करिए। कह रहा है दो नल किसी टंकी को 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। कहते हैं एक नल ए है मान लीजिए, दूसरा नल बी है। ये 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं मेरे भाइयों। तो 4 और 6 कैल्शियम आया 24, 12। तो टंकी में पानी मान लिया 12 यूनिट। तो ये 4 घंटे में 12, 1 घंटे में 3, 6 घंटे में 12, 1 घंटे में 2 यूनिट। नल सी अकेला 8 घंटे में से खाली कर सकते हैं। तेरी तबे, पहले कहीं नहीं पढ़े हम। कहता नल सी एक और है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है खाली करने वाला। तो 4, 6 और 8 का एल्सियम ले लेते हैं। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 24 यूनिट। तो यानी ये 24 यूनिट 4 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भर डालेगा, 6। ये 6 घंटे में 24, 1 घंटे में 4, और ये 8 घंटे में खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना, 3। यानी -3 है, ध्यान रखना। कह रहा है जी तीनों नल एक साथ खोल दी जाए तो ए और बी भरेगा और सी खाली करेगा। तो ए 6 भरेगा, बी 4 भरेगा, सी 3 यूनिट खाली करेगा। तो 6, 4, 10 में 3 गया 7। तो तीनों मिलके 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरेंगे। तो कह रहा पूरी टंकी कितनी देर में भर देंगे, तो 24/7। अच्छा, आजकल ऐसे सवाल टाइम एंड वर्क में भी देता है जहां ये कह देगा कि एक दीवार है जिसे ए 4 घंटे में बनाता है, बी 6 घंटे में बना सकता है। ए 4 घंटे में बना सकता है, बी 6 घंटे में बना सकता है। ए 4 घंटे में बना सकता है, बी 6 घंटे में बना सकता है, लेकिन सी उसे 8 घंटे में तोड़ सकता है। तो हम मान लेंगे कि दीवार में 24 यूनिट ईंटें आती हैं, तो ये 6 यूनिट लगा देगा, ये 4 लगा देगा, बट ये तोड़ सकता है तो मतलब हर घंटे 3 यूनिट तोड़ेगा। तो कहेगा कि तीनों मिलके पूरी दीवार कितनी देर में बनाएगा। तो मतलब हम ये 6 ईंट लगाएगा, ये 4, 7 ना 6, 4, 10 ईंटें लगी, 3 उतार देगा। तो कुल मिला के 7 यूनिट ईंटें लगी। तो 24/7 यानी 24/7 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। हाँ है ना, मेरी बात समझे या नहीं। करिए भैया।
आइए मेरे बच्चों, दो नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। किसी टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए 10 घंटे में भर सकता है तो बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। टैंक में खाली करने वाला नल है सी। यदि सारे नल एक साथ खोल दिए जाते तो टंकी 30 घंटे में भरती। मैंने ए भरेगा, बी भरेगा, बट सी खाली करेगा। कहता सारे अप्लाई कर देते हैं तो 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 30 कैल्शियम आएगा, मतलब 10 12 30 कैल्शियम आएगा जी 60। हाँ जी 60। तो 10 घंटे में 60, 1 घंटे में 6, 12 घंटे में 60, 1 घंटे में 5, 30 घंटे में 60, 1 घंटे में 2। अब मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना, यहाँ ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी क्या है? 2। तीनों की टोटल एफिशिएंसी 2। ए की एफिशिएंसी क्या है? 6। बी की कितनी है? 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सी है, तो 6 और 5 11। हाँ है ना, 6 और 5 क्या हुआ? 11। तो 6 और 5 11 में से मैं क्या घटाऊं कि 2 आ जाए? 6 और 5 11 में से तो क्या घटाऊं? 6 और 5 11 में से क्या घटाऊं कि 2 आए? तो आप कहेंगे सर 9 घटाना होगा। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 9 हो गई। और अगर मेरे बच्चे सी की एफिशिएंसी 9 है तो 60 यूनिट पानी खाली करना है, और सी 1 घंटे में 9 यूनिट खाली करता है, तो 3 3 9 3 20 60, तो टाइम लगेगा 20/3 घंटे। 6 सही 2/3 घंटे। दैट इज योर आंसर। देखिए मेरे भाइयों, देखिए मेरे बच्चों, दो नल ए और बी अलग अलग किसी होज को 1 घंटा और 75 मिनट में भरते हैं। 1 घंटा यानी 60 मिनट में, और बी यानी 75 मिनट में भरते हैं। ठीक है जी। तथा नल सी होज को खाली करता है। एक साथ खोल देते हैं तीनों को, ए बी और सी को, तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है। ऐसा सवाल का अनुमान है।
तो 60, 75 और 50 का एलसीएम हुआ जी 300। तो टोटल का मान लो जी 300 यूनिट। ठीक है भैया। तो 6 पंजे 30, 4 50 6 30। तो आप देखेंगे ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 6, ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4। तो 5 प्लस 4 में से क्या घटाएं कि 6 आए? 5 प्लस 4 में से क्या घटाएं कि 6 आए? तो आप कहेंगे सर 5 4 9 में से क्या घटाएं 6 है, तो 3। तो यानी सी की वैल्यू है 3। अगर मेरे बच्चों सी की वैल्यू 3 है तो 300 बटे 3, 300 बटे 3। तो इसका मतलब सी इस काम को 100 मिनट में कर लेगा। सी इस काम को 100 मिनट में कर लेगा, यानी सी इस टंकी को 100 मिनट में खाली कर सकता। करिए। आइए मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए मेरी सवाल को। कहता है दो पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को भरते हैं। दो नल ए और बी मिलकर किसी टंकी को भरते हैं। पहला और दूसरा पाइप अलग अलग टैंक को क्रम से 5 और 20 घंटे में भर सकता है। कहता है ये 5 घंटे में भर लेगा, दूसरे वाला 20 घंटे में भर लेता है। किंतु तीसरा पाइप टंकी को खाली करता है जिसके बारे में ऑपरेटर को पता ही नहीं है। इस कारण टैंक को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। यानी ए टंकी को 5 में, ये 20 में, तो एलसीएम ले लो 20। तो ये 5 चौक 20 बाबू, ये 20 एकम 20। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई नल ए और बी दोनों खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो 20 यूनिट है, दोनों मिल जाएं तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 4 ये 1 ये 5। तो 20 को 5 से भाग देंगे तो इसका मतलब 4 घंटे में दोनों नल मिलकर टंकी को भर देंगे। 4 घंटे में दोनों नल मिलकर मेरे प्यारे बच्चों टंकी को भर देंगे। हाँ है ना। अब आगे कह रहा है कि एक तीसरा नल है जिसके बारे में ऑपरेटर को पता ही नहीं। एक तीसरा नल है मेरे प्यारे बच्चों जिसके बारे में ऑपरेटर को पता ही नहीं। इसलिए ऑपरेटर क्या करता है, उसको पता ही नहीं एक तीसरा नल है, इसलिए कहता है कि टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लगता है, 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो अगर तीसरा नल जो पानी खाली करता है वो ना खुला हो तो टंकी 4 घंटे में भर जाएगी। लेकिन अगर वो तीसरा नल खुला हुआ हो, यानी ए पानी भरे, बी पानी भरे, बट सी खाली करने वाला हो, तो कहता है टंकी को भरने में 1 घंटा फालतू लगेगा, यानी 4 और 1 5 घंटे लग जाएंगे। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो 20 को 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4, 5 चौक 20।
तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की कितनी है 1, और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है जी 4। तब खुद तो ही सोचिएगा भैया कि अगर ऐसा है तो 4 और 1 5 में से क्या घटाएंगे 4 है, तो आप कहेंगे जी सी की एफिशिएंसी ले लो 1। हाँ ना, क्या ले लो 1। और अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो इसका मतलब 20, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करती है, तो 20 यूनिट खाली करने में 20 घंटे लग जाएंगे। यानी 20 घंटे में सी पूरी टंकी को खाली कर देगा। 20 घंटे में सी पूरी टंकी को मेरे प्यारे बच्चों खाली कर देगा। हाँ है ना। सौरभ बेटा ये कह रहा है चाचा ये टाइम एंड वर्क कब तक चलेगा, हरामखोर। पढ़ ले, चलेगा थोड़े दिन और। हाँ जी समझे बेटा, जब प्री देगा ना तो कम से कम 2 सवाल इससे टकराएंगे तुझे, सीधे सीधे डायरेक्ट। उस दिन नहीं कहेगा कि चाचा कितने दिन और चलेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 2 पाइप ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में पाइप ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल सी गलती से खुला रह जाता है, फिर उसे बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात करें कि शेष टैंक कितने समय में भर जाएगा। कह रहा है जी 2 नल हैं ए और बी। ए 10 घंटे में टंकी भर लेता है, बी 15 घंटे में टंकी भर लेता है, और सी टंकी को खाली करता है जो 20 घंटे में टंकी को खाली कर लेता है। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल। सी 20 घंटे में टंकी खाली कर लेता है। आरंभ में पाइप ए तथा बी एक साथ खोल दिए जाते हैं। आरंभ में पाइप ए तथा बी एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो पहले तो यहां से इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। तो 10 15 20 कैल्शियम आया बाबू 60, 10 छिंगे 60, 15 चुक्कू 60, और ये माइनस है तो 20 30 60 माइनस 3। कहता जी आरंभ में नल ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। आरंभ में नल ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तो हमें यह देखना है कि टैंक कब भरने वाला होता। अगर नल ए और बी ही मेरे प्यारे बच्चों दोनों खोले जाए तो हमें यह चेक करना है कि टैंक कब भरने वाला होता। तो अगर ए और बी ही खोले जाएं तो 60 यूनिट पानी कितनी देर में भर जाएगा। तो आप कहेंगे भाई दोनों मिल जाए तो 6 4 10 घंटे लगाते हैं ना, दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 6 4 10 यूनिट काम करते हैं। तो 60 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगाएंगे 6 घंटे। यानी अगर नल ए और बी दोनों एक साथ खोले जाएं, अगर नल ए और बी दोनों एक साथ खोले जाएं मेरे बच्चों, तो 6 घंटे में टंकी को भर जाना चाहिए था। 6 घंटे में टंकी को भर जाना मेरे प्यारे बच्चों चाहिए था। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जब टंकी को भर जाना चाहिए था, यानी 6 घंटे में जब टंकी को भर जाना चाहिए था, तब जाके हमें पता चला कि टंकी नहीं भरी। क्यों? क्योंकि एक नल सी है जो गलती से खुला रह गया। एक नल सी है जो गलती से खुला रह गया। एक नल सी है जो गलती से खुला रह गया। इसका मतलब नल सी गलती से कितनी देर तक खुला रहा मेरे बच्चों 6 घंटे। क्योंकि जब टंकी को भर जाना चाहिए था तब हमें यह पता चला कि नल सी गलती से खुला हुआ है। यानी नल सी कितनी देर खुला रहा 6 घंटे। तो हम यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में यहां से कि सर 6 घंटे तक ए भी काम करता रहा है, बी भी काम करता रहा और सी भी काम करता रहा। तो ए 6 यूनिट पानी भरेगा, बी 4 यूनिट पानी भरेगा, लेकिन सी 3 यूनिट खाली करेगा। तो हर घंटे काम होगा कितना 7 यूनिट। और 6 घंटे तक काम होता रहा तो कितना काम हुआ 42 यूनिट।
पूरी टंकी में पानी कितना आता है मेरे भाई? 60। 60 में से 42 यूनिट पानी इन्होंने 6 घंटे में भर दिए तीनों ने, तो बचा कितना है? 18 यूनिट पानी। अब कह रहा जी गलती से जो नल खुला रह गया था सी, उसे अब कर दिया बंद। तो ये जो 18 यूनिट पानी खाली रह गया टंकी में, अब इसे भरना होगा। तो इसे कौन भरेगा? ए और बी। तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 6 4 10। तो 18 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा भाई? 2 नीम 18, 2 5 10, यानी 1 सही 4/5। 1 सही 4/5 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 1 सही 4/5 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये साला नल किसने खोल दिया? क्यों भरा गया? अजीब हो गए है ना। अगर नहीं आ रहा समझ तो ऐसे उठाइए कि भाई कह रहा है कि जब टंकी को भर जाना चाहिए था तो टंकी को तो 6 घंटे में भर जाना चाहिए था, तब हमें गलती से पता चला कि नल सी गलती से खुला रह गया। तो नल सी अगर गलती से खुला रह गया मेरे भाई, तो नल सी कितनी देर से खुला हुआ है? तो आप कहेंगे 6 घंटे से। और नल सी 1 घंटे में कितना काम करता है? 3। तो 6 घंटे में कितना काम कर देगा? 18। यानी सही मायने में 18 यूनिट पानी नल सी ने 6 घंटे में खाली कर दिया। अब इसको भरना है, भरेगा कौन? ए और बी, क्योंकि सी तो कर दिया बंद। तो ए और बी मिल जाए तो 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं? 10। तो 2 नीम 18, 2 5 10, 9/5 घंटे में भर दें। 5 एकम 5, 4/5 घंटे। तो 1 सही 4/5 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही सवाल हुआ। बताइए इसमें कोई आपत्ति हो तो। बढ़े मेरे बच्चों, आइए जी। एक टैंक को ठंडे पानी तथा गर्म पानी वाले पाइप अलग अलग क्रम से 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है, एक पाइप का नाम है ए, एक पाइप का नाम है मान लीजिए बी। कहता अलग अलग दोनों 10 और 15 घंटे में 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं मेरे भाई। हाँ जी,
एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता था तथा वापस उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था, किंतु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया। अब उसे बंद कर दिया तो अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए खाली करने वाला नल टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। तो मेरे भाइयों, हम मान लेते हैं टैंक में पानी आता है 10 और 15, कैल्शियम 30। तो 10 दिए 30, 15 दूनी 30, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। कहता है एक आदमी दोनों नल खोल के एक साथ चला जाता है और जब टंकी को भर जाना चाहिए था, तो भाई दोनों नल एक साथ खोलेंगे तो 30 यूनिट पानी भरना है। दोनों मिल जाए तो 3 और 2 5 यूनिट भरते हैं 1 मिनट में। तो 30 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट। यानी 6 मिनट में पानी को भर जाना चाहिए था। 6 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों पानी को भर जाना चाहिए था। 6 मिनट बाद हमें ये ज्ञात हुआ, 6 मिनट बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें ये ज्ञात हुआ कि एक नल है सी जो गलती से खुला रह गया, जो गलती से खुला रह गया। तो इसका मतलब नल सी कितनी देर तक पानी निकालता रहा? 6 मिनट तक। तो मान लेते हैं नल सी की एफिशिएंसी सी यूनिट है, तो 1 मिनट में सी यूनिट निकालता है, तो 6 मिनट में कितना पानी निकाल देगा? 6 सी। हाँ ना? तो 6 मिनट में इतना पानी नल सी ने बाहर निकाल दिया होगा। अब कहता है नल सी को कर दिया जी बंद, नल सी को कर दिया बंद। तो कहता है जो ये इसने पानी खाली किया है, 6 सी जो पानी खाली किया है, इसको भरेगा कौन? कहता है जी बाकी दोनों नल, ए और बी। और कह रहा है बाकी दोनों नल इसको अगले 4 मिनट में भर देंगे, अगले 4 मिनट में भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को पढ़िए और एक बार इस भाषा को मैच करिए, फिर चर्चा में आगे हिस्सा लेंगे। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर आप इतनी बात समझते हैं तो भैया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2, तो 3 × 2, 3 और 2 5, 5 दूनी 10। तो सी की 3 × सी बराबर 10 आएगा, तो सी की वैल्यू आएगी 10/3। यानी मेरे प्यारे बच्चों, सी की एफिशिएंसी अगर 10/3 है तो सी इस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो टोटल काम है 30 यूनिट, और सी 1 मिनट में कितना काम कर लेगा? 10/3। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 9 मिनट। यानी 9 मिनट में सी पूरी टंकी को खाली कर सकता है। हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों सी की एफिशिएंसी। एक सवाल और है, ऐसा ही करिए जरा, खूबसूरत सा सवाल करिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रयास प्रयास करते रहिए, घबराइए मत।
राजू, देखो उस अलमारियों में कितनी मिट्टी भरी पड़ी बेटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है जी, दो नल हैं ए और बी, टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। मेरे भाइयों, 20 और 30 कैल्शियम आएगा 60, 20 60, 30 60, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। कहता है एक होज में 3 पाइप एबीसी लगे हुए, ए और बी इतनी इतनी देर में भरते हैं, सी खाली करने वाला, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और एक आदमी होज छोड़कर चला जाता है तथा वापस उस समय आता है जब होज को भर जाना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए और बी दोनों एक साथ खोले जाएं तो टंकी को कब भर जाना चाहिए? तो भाई 60 यूनिट पानी आना है, और दोनों मिल जाए तो 1 मिनट में 3 और 2 5 यूनिट पानी भरेंगे। तो 60 यूनिट भरने में कितना टाइम लगाएंगे? 12 मिनट। तो 12 मिनट में मेरे बच्चों टंकी को भर जाना चाहिए था, अगर मिनट है सारी चीजें तो कहता 12 मिनट बाद उसे ये पता चला कि एक निकासी नल है सी जो गलती से खुला रह गया। तो इसका मतलब जो नल सी है उसने कितनी देर काम किया? 12 मिनट। तो 12 सी पानी उसने खाली कर दिया होगा। कहता सी को कर दिया बंद, तो ये जो पानी खाली हुआ इसे भरना होगा। कौन कौन भरेगा जी? ए और बी। ए और बी इसे भरेंगे। कहता जी कितनी देर में भर देंगे? कहता अब अगले 3 मिनट में भर देंगे। तो देखिए मेरे भाई, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 3 जमा 2 यानी 5। तो सी की वैल्यू आएगी 5/4। तो ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों सी की एफिशिएंसी 5/4। यानी सी की ये एफिशिएंसी है, तो सी पूरी टंकी यानी 60/5/4 कितनी देर में खाली करेगा? 5 12 60, 12 चौक 48। 48 मिनट में सी पूरी टंकी को खाली कर देगा। 48 मिनट में नल सी पूरी टंकी को मेरे प्यारे बच्चों खाली कर देगा। ये मेरे सवाल का सही उत्तर। हाँ जी, प्लीज करिए।
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कहता है कि नल ए और बी दोनों एक साथ मिलकर टंकी को जितनी देर में भर सकते थे, नल ए अकेला उस टंकी को भरेगा तो इन दोनों से 3 मिनट फालतू टाइम लेगा, और नल बी अगर अकेला इस टंकी को भरेगा तो ए प्लस बी जितना समय लेते हैं उससे 21 से 1/3 मिनट फालतू, यानी 21 3 63 और एक 64/3 मिनट फालतू ले रहा है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो बताइए ए प्लस बी मिलकर इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे? तो भैया तरीके बताए थे टाइम एंड वर्क में। ये कितना ज्यादा टाइम ले रहा है? 3 मिनट। ये कितना ज्यादा टाइम ले रहा है? 64/3 मिनट। 3 से 3 काटा तो 64, 64 का वर्गमूल 8 मिनट, यानी 8 मिनट में टंकी को भर लेंगे। तो कह रहा है यदि दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 8 मिनट, है ना? 8 मिनट इज योर राइट आंसर। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को, करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, या मेरे बच्चों आज समय बचा नहीं है, खत्म होगा नहीं, तो इसे कल ही करेंगे कंप्लीट। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको, ठीक है? बाकी कल मिलते हैं, बिल्कुल पढ़ने देते हैं भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।